हिस्ट्री में पहली बार नॉन मुस्लिम इंडियन डेलीगेशन जो है वो मदीना सिटी पहुंचा और मदीना सिटी पहुंचकर आपको ये भी बता दें कि सबसे पहले उन्होंने जो है प्रॉफेट मोहम्मद की अल मस्जिद अल नबी का दौरा किया और साथ ही साथ पर्वत यानी आप भी जानते हैं माउंट उहद और कुबान मॉस्क्यू के बाहर का आउटस्कर्ट्स का दौरा किया और बहुत ही एक लैंडमार्क यानी लैंडमार्क और हिस्टोरिक है। पहली बार कोई नॉन मुस्लिम इंडियन डेलीगेशन जो है वो मदीना पहुंचा। आप जानते ही हैं कि स्मृति ईरानी जो है वो वहीं पर हैं और जद्दा के 2 दिन के दौरे पर थी, जहां पर उन्होंने बायलैटरल और अगर एग्रीमेंट की बात करें 2024 जो है वो साइन किया, जिसके तहत सऊदी और भारत में जो है एक ऐसा हज एग्रीमेंट साइन किया गया जिसके तहत जितने भी हाजी लोग हज करने के लिए जाएंगे उन्हें अब आसानियां हो सकेंगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि सऊदी और भारत के रिलेशन जो है वो बहुत बेहतर हो और उनमें बहुत ज्यादा मिठास आए, लेकिन अब जो है स्मृति ईरानी इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए 2 दिन जद्दा दौरे पर थी, जहां पर उनके साथ वी मुरलीधरन भी थे और पहला इंडियन नॉन मुस्लिम डेलीगेशन है जिसने वहां पर जाकर जो है जो उम्रा करने के लिए जा रहे थे इंडियन, उनसे भी बात की और उनसे भी पूछा कि किस तरह की मुश्किलें जो है वो आती हैं या किस तरह की सहूलियतें जो है अब आपको फराहम करवाई जाती हैं। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर इसकी जानकारी दी कि मैं मदीना में हूं और मदीना में पहली बार कोई नॉन मुस्लिम इंडियन डेलीगेशन है जिसका सऊदी कंट्री ने जो है एक खुले दिल से स्वागत किया। और आप जानते हैं कि लोगों में एक मिथ है, वो मिथ क्या है कि शायद वहां पर अगर कोई भी यानी कोई भी अगर मुसलमान ना हो उनके बिना कोई जाए तो उसका जो है वो स्वागत नहीं होता, लेकिन स्मृति ईरानी के इस दौरे ने उन सारी खबरों को झूठा साबित कर दिया, क्योंकि जब स्मृति ईरानी वहां पर पहुंची, स्मृति ईरानी के साथ साथ वी मुरलीधरन थे, उनका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ और स्मृति ईरानी ने भी इस बात को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और स्मृति ईरानी ने कहा कि ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट 2024 हज को लेकर सऊदी और इंडिया के बीच में साइन किया गया है, इससे हज करने आने वाले तमाम इंडियन हाजियों को सहूलतें फराहम होंगी। जिस तरह से आप जानते हैं भी हैं कि जेंडर बायसनेस को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं औरतों के लिए ऐसा कहा गया है कि पिछली बार से कहा गया है कि अब औरत जो है वो बिना अपने महरम के भी हज कर सकती है। लोगों ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, लेकिन इस बायलैटरल अगर मैं 2024 एग्रीमेंट की बात करूं यानी ये जो हज समझौता 2024 सऊदी और इंडिया के बीच में हुआ है, इससे ये साफ हो जाता है कि जितनी भी खातून है जो भारत से हज करने जाना चाहती है बिना महरम के, उनके लिए हज को आसान बनाया जाएगा और वो हज जा सकती है। और जिस तरह से मदीना सिटी की बात करते हैं, आप जानते हैं कि मुसलमानों के लिए मदीना का क्या महत्व है और बहुत पाक और सेक्रेट जगह जो है मदीना को माना जाता है। जब तक एक मुसलमान जिंदा रहता है उसका हमेशा से एक सपना रहता है कि मैं भी उस जगह जाऊंगा, यानी मैं मक्का और मदीना जाऊंगा, और ये ऐसी जगहें हैं जहां पर हर मुसलमान जो है वो एक बार जरूर जाना चाहता होगा। लेकिन इसी के साथ जिस तरह से बात करते हैं स्मृति ईरानी की, स्मृति ईरानी ने इन रिश्तों को मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा मदद की है। यूनियन मिनिस्टर अफेयर की अगर बात करते हैं, स्मृति जुबिन ईरानी की अगर बात करते हैं, उन्हीं के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर वी मुरलीधरन भी वहां पर जो है वो शामिल थे और स्मृति ईरानी ने जो है खुद इसकी ट्विटर पर जानकारी दी। इससे आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये डिसीजन काफी ज्यादा हिस्टोरिक है और फर्स्ट टाइम कोई नॉन मुस्लिम इंडियन डेलीगेशन जो है वो इस तरह से गया और उनका जो है वो स्वागत किया गया। अगर आगे की मैं जानकारी दे दूं तो साफ तौर पर स्मृति ईरानी उन सब से भी मिली जो वहां पर भारतीय लोगों की हज करने में मदद करते हैं, उनसे भी जो है ज्यादा जानकारी दी गई कि जब इंडिया के मुस्लिम्स जो है वो हज करने के लिए आते हैं तब किस तरह के इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन इस बार स्मृति ईरानी ने कहा कि जो हज करने लोग आएंगे वो खुद आपको बता पाएंगे कि कितनी सहूलियतें जो हैं वो यहाँ पर हज कमेटी ऑफ इंडिया को फराहम करवाई जाएंगी, ताकि जितने भी हाजी आ रहे हैं उन्हें जो है आसानी से हज किया जा सके। और जिस तरह से आपको हमने एक डाटा भी बताया था, उस डाटा के अनुसार जो है अगर मान के चलें तो तकरीबन यहाँ पर 1,75,000 के करीबन या उनसे ज्यादा लोग जो है इस बार हज करने जा सकेंगे और 35,000 सीटें प्राइवेट ऑपरेटर्स को दी गई हैं। उनमें से रेस्ट ऑफ जितनी भी बचती हैं वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास है। यानी इस साल हज करने वालों का सपना जो है वो बिल्कुल फैसिलिटीज के साथ पूरा होगा और वो उन सिटीज में जा पाएंगे बिल्कुल फैसिलिटीज के साथ जिस तरह का यहाँ पर जो है हज समझौता 2024 किया गया है।